नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खिलाफत और असहयोग आंदोलन, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से है। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर द खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड? इन विच ईयर द खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड? खिलाफत कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन से मार्च 1918 कलकत्ता, मार्च 1920 कलकत्ता, अप्रैल 1919 बम्बई, मार्च 1919 बम्बई, मार्च 1918 कलकत्ता, मार्च 1920 कलकत्ता, अप्रैल 1919 बॉम्बे या मार्च 1919 बॉम्बे। और इसका सही उत्तर होगा मार्च 1919 बॉम्बे, यानी मार्च 1919 बम्बई। मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। समिति का गठन खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए किया गया था। The Khilafat Committee was formed in Bombay in March 1919. The committee was formed to defend the powers of the Khalifa. और हमारा अगला सवाल है, खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे? Who were the founders of खिलाफत कमेटी? खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन से मोहम्मद अली, शौकत अली, अजमल खान और हसरत मोहानी या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी द्वारा किया गया था। समिति का लक्ष्य ओटोमन खलीफा के अधिकार की रक्षा करना था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवर्स की संधि द्वारा सीमित था। द खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1990 by the Ali brothers, Maulana Abul Kalam Azad, Ajmal Khan and Hasrat Mohani. The committee's goal was to protect the authority of the Ottoman Khalifa, which was limited by the Treaty of Sevres after World War I. हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को स्वराज और खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने अन्य नेताओं को स्वराज और खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए राजी किया? In which session of Congress Gandhi convinced other leaders to start non-cooperation movement in support of Swaraj and Khilafat? ऑप्शन से सूरत सत्र 1920, लखनऊ सत्र 1920, कलकत्ता सत्र 1920 या उपयुक्त में से कोई नहीं। सूरत सेशन 1920, लखनऊ सेशन 1920, कलकत्ता सेशन 1920, नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता सेशन 1920, कलकत्ता सत्र 1920। प्रथम विश्व युद्ध ऑटोमन तुर्की के हार के साथ समाप्त हुआ था और अफवाह थी कि इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख ऑटोमन सम्राट यानी खलीफा पर एक कठोर शांति संधि थोपी जाने वाली थी। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं की एक युवा पीढ़ी ने इस मुद्दे पर एकजुट जन कार्रवाई की संभावनाओं के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। गांधी जी ने इसे मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्रछाया में लाने के एक अवसर के रूप में देखा। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में उन्होंने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। The First World War had ended with the defeat of the Ottoman Turkey, and
There were the rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. Gandhiji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in the support of Khilafat as well as for Swaraj. हमारा अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र ने असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी? Which of the following session of the Indian National Congress approved the non-cooperation movement? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र ने असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी? ऑप्शन से गया 1920, सूरत 1920, कलकत्ता 1920, नागपुर 1920। गया 1920, सूरत 1920, कलकत्ता 1920 या नागपुर 1920। और इसका सही उत्तर होगा नागपुर 1920 यानी नागपुर 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सम्मेलन ने दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनी मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के तहत स्वशासन की बजाय भारत की स्वतंत्रता की जोरदार मांग की। महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद पुरस्कार लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई प्रमुख वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। The Nagpur Conference of the Indian National Congress gave its approval for the non-cooperation movement in December 1920. The Congress made a strong demand for India's independence instead of self-government under British rule. Mahatma Gandhi surrendered his Kesari-Hind award. Rabindranath Tagore gave up his knighthood. Many prominent lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajgopalachari and Asaf Ali gave up their practices. हमारा अगला सवाल होगा कौन वर्ष 1919 में भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे? कौन वर्ष 1919 में भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे? Who was the president of Indian Khilafat Conference in the year 1919? ऑप्शन से महात्मा गांधी, शौकत अली, मोहम्मद अली या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 23 नवंबर 1919 में। 20 मार्च 1919 को मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी was elected as president of the India Khilafat Conference on 23rd November 1919. Khilafat committee was formed in Bombay on 20 March 1919. An All India Khilafat Conference was organized in Delhi on 23 November 1919. हमारा अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजीकुल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजीकुल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन से मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, शौकत अली, महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर होगा हकीम अजमल खान। 1920 में हकीम अजमल खान ने अपनी सरकारी उपाधि हाजीकुल मुल्क यानी राष्ट्र का उपचारक जो उन्हें 1908 में दी गई थी और कैसरे हिंद 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी को त्याग दिया था। In 1920, Hakim Ajmal Khan had renounced his government title Hajikul Mulk, Healer of the Nation, which was given to him in 1908 and Kaisar Hind given in 1915 by the British government. हमारा अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता पर व्याख्यान दिया था? Who among the following gave the lecture on Hindu-Muslim unity in the Jama Masjid in Delhi? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम एकता पर व्याख्यान दिया था? ऑप्शन से सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक,
स्वामी श्रद्धानंद या महात्मा गांधी? और इसका सही उत्तर होगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रांगण से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने राष्ट्रीय एकजुटता और वैदिक धर्म के लिए मुख्य जामा मस्जिद नई दिल्ली की मीनारों से एक विशाल सभा को संबोधित किया था, जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अपना भाषण शुरू करते थे। Swami Shraddhanand delivered a speech on Hindu-Muslim unity from the pulpit of Jama Masjid in Delhi on April 4, 1919. Swami Shraddhanand was the only Hindu sannyasi who addressed a huge gathering from the minarets of the main Jama Masjid, New Delhi, for national solidarity and Vedic Dharma, starting his speech with the recitation of the Vedic mantras. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? Who among the following did not support the खिलाफत मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? ऑप्शन से एनी बेसेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। हमारा अगला सवाल है, 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? द मोपला मूवमेंट ऑफ 1921 was a branch of what? 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? ऑप्शन से असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। नन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा खिलाफत मूवमेंट। मालाबार विद्रोह, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1924 में केरल के मप्पिला मुसलमानों द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था। स्वतंत्रता सेनानी वरियम कुंजा अहमद हाजी ने केरल के मालाबार क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगस्त 1920 में गांधी ने भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली के साथ मालाबार के निवासियों के बीच असहयोग और खिलाफत का संयुक्त संदेश फैलाने के लिए कालीकट का दौरा किया। गांधी के आह्वान के जवाब में मालाबार और मप्पिलास में उनके धार्मिक प्रमुख पोन्नानी के महादुम तंगल के तहत एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसने असहयोग आंदोलन के समर्थन देने का वादा किया। द मालाबार रेबेलियन, also known as the Mopla Rebellion, was an armed revolt staged by the Mappila Muslims of Kerala in 1924. The freedom fighter Variam Kunja Ahmed Haji led the Mopla uprising against the British in Kerala's Malabar region. In August 1920, Gandhi, along with the Shaukat Ali, the leader of the Khilafat movement in India, visited Calicut to spread the combined message of non-cooperation and Khilafat among the residents of Malabar. In response to Gandhi's call, a Khilafat committee was formed in Malabar and the Mappilaj under their religious head Mahadum Tangal of Ponnani, who pledged support to the non-cooperation movement. हमारा अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? In which year did the non-cooperation movement start? In which year did the non-cooperation movement start? असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन से 1918, 1919, 1921 या 1920, 1918, 1919, 1921 या 1920। और इसका सही उत्तर होगा 1920। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों प्रियजनों में इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव चैनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके, जो एग्ज़ाम यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।